Jai Shri Krishna. I welcome you all on behalf of Lord Krishna. मुझे हर सुबह इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप लोग जय श्री कृष्ण रिटर्न में विश करते हैं। और मैं देख सकता हूँ कि सुबह सुबह संदीप जी, श्वेता, शिवानी, ललिता सभी मुझे विश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूं कि पिछले हफ्ते मंडे टू फ्राइडे आपने कृष्ण कथा को मिस नहीं किया था। और खास करके जो पिछले फ्राइडे हमने बातें की, एंड दैट वाज कि कैसे हम अपने अंदर से ईगो को दूर कर सकते हैं और एक ईगो लेस लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसी सब्जेक्ट को अब मैं एक स्टेप आगे लेकर चलना चाहता हूं, क्योंकि देखिए, एक बात तो पक्की है जो मैंने पिछली बार कहा था, दैट आप आई एम शब्द निकाल देते हैं इम्प्योर में से तो वो शब्द प्योर बन जाता है। बस एग्जैक्टली वैसे जब आप अपने अंदर से भी दोस्तों वो आई एम हटा देते हैं, तब आप प्योर बन जाते हैं। अब देखिए, हमारे अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज आती है वो सिर्फ और सिर्फ ईगो की वजह से है, वो मैं की वजह से है। वो मैं जितना बड़ा, उतना कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में भी कोई ना कोई तकलीफें हम खड़ी करने वाले हैं। मगर आज एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और जो भगवान श्री कृष्ण उसमें माहिर थे, एंड उस कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूं, एंड दैट इज रोल प्ले थियरी। अब देखिए, हमारी जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते हैं कि जिस रिश्तों के साथ हमें जीना है, और उस रिश्तों में अलग अलग किस्म के हमें रोल निभाने हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैंने काफी बार देखा है कि कुछ लोग जब अपनी ऑफिस में एक बॉस के रूप में जिंदगी जीते हैं, मानो एक बहुत ही बड़ी पोजीशन पर है, बॉस है, या फिर हो सकता है कि वो एक बहुत ज्यादा सीनियर है, लेकिन वो लोग गलती ये करते हैं कि जब वो घर पे आते हैं तभी भी वो बॉस की तरह या वो सीनियर की तरह ही घर पे भी बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। अब चलिए, आप मुझे बताइए कि क्या आप ऑफिस में बॉस है तो क्या घर पे भी आप ही बॉस है? नहीं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप शादीशुदा है तो आपको पता ही है कि घर पे बॉस कौन है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, हमारे रोल वक्त के साथ बदलते हैं, हमें वो रोल्स को चेंज करना जरूरी होता है। जैसे कि अगर यहां पर मैं आपके सामने आज एक टीचर या एक गुरु के रूप में काम कर रहा हूं और आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूं, बट दोस्तों, अब जरा ये सोचिए कि मेरे जो फ्रेंड्स का अगर कोई ग्रुप है, और अगर वो फ्रेंड्स के साथ मैं हमेशा एक टीचर का ही रोल प्ले करते रहूंगा और उनको एडवाइस करते रहूंगा, तो वो लोग कितना वक्त मेरे साथ रहना पसंद करेंगे? आप देखिए कि मानो मैं जिनसे भी मिलूं हमेशा एडवाइस करते रहो, अरे तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे वैसे जिंदगी जीनी चाहिए, अरे ये तेरी आदत गलत है, या तुझे ऐसा करना चाहिए तो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। आपको पता है, मेरे दोस्त कभी जब घूमने फिरने के लिए जाएंगे तो वो कभी कभार अकेले हैं, ग्रुप में चार पांच लोग, और जब कोई पूछेगा अरे स्नेह दिखाई नहीं दे रहा है, और तब पता है दूसरे दो क्या बोलेंगे कि यार नहीं यार, इस बार इसको बुलाया नहीं था, इसको फोन ही नहीं किया था, क्योंकि वो जितनी बार साथ आता है लगता है अपने मम्मी अपने साथ है। मैं कहना ये चाह रहा हूं उस एग्जाम्पल से कि देखिए, आपको रियलाइज करना जरूरी है कि जहां पर भी आप रोल चेंज नहीं कर पाओगे, रोल प्ले नहीं कर पाओगे, वहां पर दोस्तों आप अपने आसपास के लोगों को तकलीफ या दुख पहुंचाने वाले हैं। सी लेट मी एक्सप्लेन। भगवान अर्जुन के साथ जिस तरह से बिहेव करते थे, उसे अपना दोस्त बना लिया था और एक बेहतरीन रोल प्ले कर रहे थे, या फिर जिस तरह से अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ वो छोटे भाई बनकर बिहेव करते थे, या माता पिता के साथ वो बच्चे बन जाते थे। मतलब कि वैसे तो है वो भगवान, मगर अब भगवान के रूप में अगर वो अपने माता पिता के साथ बिहेव करे या अपने बड़े भाई के साथ बिहेव करे तो नहीं चलने वाला है। मैं कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि वो अर्जुन को एक दोस्ती यारी में जब भगवत गीता सिखा रहे थे, तब ये कह दिया कि भाई जो मैं कह रहा हूं मुझे मानो, फॉलो करो। अब वो अपने बड़े भाई बलराम को ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वो बड़े हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वो रोल प्ले करने में माहिर थे। मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपने रोल को क्या निभा पा रहे हैं? दोस्तों, काफी बार ऐसा हो जाता है कि लेट्स से कि जब आपकी शादी हुई तो आप एक बैचलर का रोल उससे पहले प्ले कर रहे थे, मगर शादी के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो क्या आप उस रोल को निभा पा रहे हैं? क्या अब आप शाम को घर पे जल्दी भी आ रहे हैं? देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पुरुष हैं और आपकी शादी हुई, तो अब एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? शादी के बाद आपको कितने सारे रोल प्ले करने हैं।
लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, एक लड़की जब उसकी शादी होती है और वो एक बहू बन जाती है, तो हाँ, उसे वो एक बहू का रोल प्ले करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, और वक्त के साथ उसे एक माँ का भी रोल प्ले करना है। मगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक हस्बैंड के रूप में आप कितने रोल्स प्ले करना जानते हैं? लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, जब एक एक लड़की को आपने पसंद किया, आपके परिवार ने पसंद की, आपकी शादी हो गई, अब वो अपना परिवार छोड़ करके जब आपके घर आ रहे हैं, और वो अपना परिवार छोड़ के आए हैं, मोहल्ला छोड़कर आए हैं, काम छोड़कर आए हैं, दोस्तों को छोड़कर आए हैं, भाई बहन को छोड़कर आए हैं, माता पिता को छोड़कर आए हैं, तब एक्चुअली आपका रोल सिर्फ एक हस्बैंड का नहीं है। आपको रोल प्ले करना पड़ेगा एक पिता का, एक माँ का, एक भाई का, एक दोस्त का। जब उनका मन करे एक दोस्त के रूप में किसी के साथ कुछ शेयर करने का, तो आपको वो रोल प्ले करना पड़ेगा। कभी उनकी लाइफ में कोई तकलीफ है, वो कोई सोल्यूशन चाहते हैं, तो शायद आपको एक पिता का रोल प्ले करना पड़ेगा। कभी उनको सहानुभूति चाहिए, प्यार चाहिए, तो शायद माँ का रोल प्ले करना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी डिफरेंट रोल्स जो आपको प्ले करने पड़ेंगे। लेकिन अब वो बॉस के रोल में रहेंगे, फिर घर आकर भी उसी तरह से, अरे यार मुझे परेशान मत करो, इतने सवाल मत पूछो, मैं तो वो टीवी देखना चाहता हूं, थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूं। फ्रेंड्स, रोल प्ले, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू लर्न इन योर लाइफ। सी, अगर मैं स्टेज पर हूं और स्टेज पर एक गुरु का रोल प्ले कर रहा हूं, टीचर का, तो मैं स्टेज से नीचे उतर के सेम रोल कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं। मुझे मेरे माता पिता के सामने बच्चा बनना पड़ेगा, बेटा बनना पड़ेगा। अगर मैं घर में उनको भी एडवाइस देना शुरू कर दूं, उनको भी सिखाना शुरू कर दूं, तो ये काम नहीं होने वाला है। सी, आपको पता है, जब रूटीन लाइफ में मुझे कोई भी मिलते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं कि क्या ये वही स्नेह देसाई है जिनको हमने कभी स्टेज पर देखा था। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कि स्टेज पर मेरा रोल अलग था और बाकी टाइम मेरा रोल अलग है। फॉर एग्जाम्पल, कभी मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा हूँ, और अचानक से कोई मिल जाए मुझे जो कहते हैं, अरे सर हमने आपका प्रोग्राम अटेंड किया था, तो मैं आपको बताऊं कि वहां पर मैं जरूर उनसे बात करूंगा, कुछ शेयर कर लूंगा, बट वहां पर मैं कुछ सिखाना शुरू नहीं करने वाला, क्योंकि तब मेरा रोल डिफरेंट है। राइट? सो मैं कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि अपने रोल्स को चेंज करते रहिए, और जहां पर जो भी रोल प्ले करना है कीजिए। चलिए मैं आपको इसका एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं। एक इंसान देखता है कि उसके पड़ोस में एक नया परिवार रहने के लिए आया। तो जब एक नया पड़ोसी आता है, तो हमें पड़ोसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि एक नया पड़ोसी हमें देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, कौन है, कहाँ से आया, उसकी जिंदगी क्या है, वो कैसे जिंदगी जीता है। ओके, अब आप देखते हैं कि एक सवेरे वो अपने घर से जब बाहर निकलता है, तो उसके घर के बाहर एक पेड़ है। वो उस पेड़ के पास जाता है और जैसे हवा में से कुछ नीचे उतारता है, क्या पता नहीं, मगर जैसे कि हवा से उसने कुछ नीचे नीचे उतारा पेड़ के पास जाकर के, और वो उस चीज को लेकर ऑफिस जा रहे हैं। अब जब वो ऑफिस से घर आता है, वापस वो घर में अंदर जाने से पहले वो पेड़ के पास जाता है, ऊपर कुछ टंगा देता है, कुछ लटका देता है, और फिर वो घर में अंदर जा रहा है। अब पिछले 4 दिनों से वो ऐसा ही कर रहा है, और आप हर दिन ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप हैरान परेशान कि यार वो कर क्या रहा है। तो अब आपको पता है, हुआ कुछ ऐसा, एक संडे की सवेरे, संडे की सुबह आपने उससे पूछ लिया कि भाई साहब आप ये करते क्या है? वो पेड़ के पास जाके कुछ नीचे उतारते हैं, कुछ ऊपर चढ़ाते हैं, मतलब आपके हाथ में तो कुछ दिखाई नहीं देता। और तब वो इंसान कहता है कि देखिए, मैं जब ऑफिस जाने के लिए सुबह निकलता हूँ, तो मेरे ऑफिस के जितने प्रॉब्लम्स है, ऑफिस का वो जो मैं बॉस हूँ, मेरी जो जिम्मेदारियां है, वो सब कुछ वो पेड़ के पास जाकर के जो आगे की शाम को मैंने लटका दिया था, उसको वापस मैं उतार देता हूँ, ऑफिस का बॉस बन जाता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ, फिर शाम को जब मैं घर आता हूँ, तो घर में अंदर जाने से पहले मैं वो पेड़ के पास जाकर के ऑफिस का जो मैं बॉस हूँ, ऑफिस की मेरी जो जिम्मेदारी है, ऑफिस का जो मेरा प्रॉब्लम और स्ट्रेस है, वो सब कुछ वो पेड़ पे लटका देता हूँ, और फिर एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा पिता बन के घर में अंदर जाता हूं, और सुबह निकलते हुए वो वापस वो सारी जिम्मेदारियां, प्रॉब्लम्स और वो बॉस की पोजीशन को उठाकर ऑफिस जाता हूं। फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता कि हमारे घर के बाहर भी ऐसा ही एक पेड़ होना चाहिए? बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुझे बताइए, कितने लोग अग्री करते हैं कि आपके घर के बाहर भी ऐसा एक पेड़ होना चाहिए? कमेंट में लिखिए अग्री।
वाह, मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे लोगों ने अग्री लिखना शुरू कर दिया है। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल के द्वारा कि देखिए, हमें ये रियलाइज करना जरूरी है कि आप एक्चुअली हमें वो पेड़ की जरूरत नहीं है, हमें ये माइंड सेट की जरूरत है कि हमें अपने रोल को बदलना है। हमें अपने रोल को अगर बदलना नहीं आएगा तो हम अपने परिवार के साथ खुश नहीं रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने काफी बारी ऑब्जर्व किया है कि शादी के 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल, 10 साल बाद कभी कभार देखा जाता है कि कितने सारे लोग अपने मैरिड लाइफ को लेकर खुश नहीं है। चलिए, इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन मैं देता हूं आपको कि जब शादी हुई तब आपके लिए वो एक पत्नी है, लेकिन जब एक परिवार में एक और सदस्य आ जाता है, आपके घर में एक बच्चा आ जाता है, तब उनका रोल चेंज हो जाता है एक माँ का। अब मैं यहाँ पर जितने माँ हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि आप एक माँ का रोल प्ले कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। आप एक बहू का रोल प्ले कर रहे हैं अपने सास ससुर के प्रति, वो भी बहुत जरूरी है। मगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस बीच में एक पत्नी का क्या आप रोल प्ले कर रहे हैं? अब इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस आपके ऊपर छोड़ देना चाहता हूं कि सोचिएगा। क्योंकि अगर आप एक माँ का रोल प्ले कर रहे हैं, आप सास ससुर के प्रति बहू का रोल प्ले कर रहे हैं, तो इस बीच में थोड़ा सा वो पत्नी का रोल प्ले करना हस्बैंड के प्रति भी जरूरी हो जाता है। और अगर वो हुआ, तभी जाकर आप दोनों के बीच में एक आकर्षण बना रहेगा और आप एक दूसरे के करीब रहेंगे। बस फ्रेंड्स, अब आप में इतना इससे बहुत कुछ समझ जाना है। आप इसी के अंदर से दोस्तों रियलाइज कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ हमें बदलाव की जरूरत है। राइट, अब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर चिका अग्री लिख रहे हैं, सोमा ने अग्री लिखा हुआ है, हिमानी है जो अग्री लिख रहे हैं, एंड संदीप अग्री लिख रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। सुनीता ने अग्री लिखा हुआ है। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग गाइस, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो लाइफ के हर मोड़ पर और हर रिश्तों में आप खुश रह सकते हैं। सी, आप अपने दोस्तों के साथ हैं, आप हमेशा एक माँ के रूप में, पिता के रूप में उनके साथ रहेंगे, नहीं चलेगा। या लेट्स से आप अपने बच्चों के साथ हैं, तो बच्चे भी कभी कभार माता पिता से बोर हो जाते हैं। काफी सारे बच्चे 16 साल की उम्र पे, 18 साल की उम्र पे, 20 साल की उम्र पे आपके शहर से बाहर निकल के कहीं दूर पढ़ाई करने जाना चाहते हैं। मे बी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या दुबई जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए। दोस्तों, पढ़ाई 5-10% में ही सही होगा, लेकिन 90% केस में आपके बच्चे आपसे दूर होना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने ज्यादा माता पिता बन के उनके सिर के ऊपर तांडव कर रहे हैं कि वो आपसे इतने बोर हो जाते हैं, पक जाते हैं कि वो आपसे दूर होना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप सिर्फ क्या माता पिता का रोल प्ले कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्या आप उनके दोस्त भी बन पा रहे हैं? चलिए मुझे बताइए, क्या दोस्त बनना जरूरी है या नहीं है? इफ यस तो कमेंट में लिखिए यस। दोस्तों, आपको सीखना पड़ेगा कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी अपना भक्त ना बनाकर, शिष्य ना बनाकर दोस्त बना लिया है, तो आज के बच्चों के साथ तो आपको दोस्ती निभानी पड़ेगी, वरना आपको बच्चे कभी भी बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। अब देखिए, आपको इस तरह से ही अपने रोल्स को बदलना पड़ेगा। आपको इसी तरह से दोस्तों अपनी जिम्मेदारियों को संभालना पड़ेगा। अब देखिए, आप ऑफिस में हैं तब 100% आप एक बॉस का रोल प्ले कीजिए, एक सीनियर का रोल प्ले कीजिए। मगर कभी कभार कुछ ऐसे भी आपके टीम मेंबर्स और एम्प्लॉयज होंगे जिनके साथ आपको ऑफिस के बाहर दोस्त बन जाना पड़ता है। सी, आप अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी केबिन में वो बॉस से जो बात सामने वाले से ना निकलवा पाए या जो बात ना समझा पाए, वो शायद बाहर निकल के अपने उसी एम्प्लॉय के साथ सड़क पर खड़े रहकर वड़ा पाव खाते हुए दोस्त बनकर वो बात आप उसको समझा पाएंगे या उसके दिमाग से निकलवा पाएंगे? कितने लोग मानते हैं कि ये सच है? कमेंट में लिखिए आई। यस, एक बड़ा सा आई बनाइए और समझिए कि यस, ये कितना जरूरी है। सो रोल प्ले कीजिए। देखिए, आप जितना ज्यादा ये रोल प्ले के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उतना आपके अंदर ईगो नहीं रहेगा। मैंने काफी बार देखा है कि लोग हमेशा एक ही ईगो में, मैं ये हूं, मैं वो हूं, उसी में रहते हैं। एग्जाम्पल, मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर, वो मेरे बड़े पापा के वहां रहते थे, लेकिन मजेदार बात पता है क्या है? वो भले मेरे बड़े पापा के वहां रहते थे, लेकिन उसके बावजूद जब भी मैं उनसे मिलता था,
दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? वो जिससे मिलते थे वो वैसे हो जाते थे। अगर वो मुझसे मिल रहे हैं तो वो टीवी की, फिल्मों की, क्रिकेट की बातें कर रहे हैं। मतलब कि उनकी खासियत ये थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ कभी बैठा हूं और अगर वो आ जाए तो हमें टॉपिक नहीं बदलना पड़ता था, चुप नहीं होना पड़ता था, सीरियस नहीं होना पड़ता था, क्योंकि वो हमारी उम्र के साथ मैच करके बातें करना शुरू कर देते थे। कभी भी हमें वो ये नहीं फील कराते थे कि वो कोई बड़े हैं और हमसे कुछ अलग है। फ्रेंड्स, ये एबिलिटी कि सामने जो मिले उनकी तरह हो जाना। देखिए, पानी बन जाइए। पानी को आप जिस चीज में भरते हैं वो वैसा ही आकार बना लेता है। बस एग्जैक्टली वैसे कीप चेंजिंग योर रोल्स। सी, अब यहां पर जब मैं कृष्ण कथा का प्रोग्राम ले रहा हूं तो मैं हमेशा शुरू करता हूं जय श्री कृष्ण बोल करके। लेकिन अब मुझे जब रूटीन लाइफ में मिलेंगे तो आप कभी नहीं पाएंगे कि मैं जब भी फोन पर बात करता हूँ, हेलो बोलता हूँ या फिर आपसे मिलता हूँ तो तुरंत जय श्री कृष्ण बोलूंगा। नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप क्या मानते हैं, आप किस में मानते हैं और आप क्या बोलना पसंद करते हैं। तो अगर आप मिलेंगे और आप कहेंगे जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय माता जी, जय माता जी, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप जो बोलेंगे मैं रिटर्न में वैसा ही बन जाऊंगा। तो देखिए, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, एडेप्टेबल होना पड़ता है। और देखिए, आप सामने वाले को जो चीज आप जैसा समझते हैं वैसा समझाएंगे वो नहीं समझेगा। लेकिन सामने वाला जो चीज जैसे समझता है वैसा समझाएंगे वो तुरंत ही समझ जाएगा। तो अब आपको सामने वाले को फोर्स नहीं करना है कि भाई तू मेरी तरह बन जा और तू मुझे फॉलो कर। इंस्टेड आपको सामने वाले को देखना है और उसकी तरह बन जाना है। और कृष्ण उसमें माहिर थे। वो इतने अमेजिंग थे और इतने वर्सटाइल थे कि वो अपने आप को हमेशा बदल देते थे। सामने जो जैसा था वो वैसा बन जाते थे। फ्रेंड्स, उनकी खासियत ये थी कि अगर कहीं फूल देकर काम हो रहा था वो फूल दे रहे थे, हाथ जोड़कर काम हो रहा था वो हाथ जोड़ थे। और कहीं पर दोस्तों उनको फाइट करना पड़ता था तो वो फाइट करते थे, कहीं पर सुदर्शन चक्र निकालना पड़ता था तो सुदर्शन चक्र निकालते थे। उनकी खासियत ये थी कि ही वॉज वर्सटाइल। वो इतनी सारी क्वालिटी से भरे हुए थे, इतने सारे वेरिएशन से भरे हुए थे कि वो हमेशा अपना काम निकलवा लेते थे। सी, आज की लाइफ में 21वीं सदी में ये प्रिंसिपल को फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई एक तरीके से काम नहीं हो रहा है तो बस उस तरीके को एक जिद के माफिक पकड़ के मत रखो कि भाई ये तो मेरा उसूल है, मेरा यही नियम है, मैं तो ऐसे ही काम करता हूं। नहीं, अगर उस तरीके से काम नहीं हो रहा है तो अपने तरीके को बदल कर देखो। दूसरे तरीके से नहीं हो रहा है तो कोई तीसरा तरीका अपना कर देखो। एक रूल याद रखो, आप या तो सक्सेसफुल हो सकते हैं या तो आप कुछ सीख सकते हैं। आप कभी फेल नहीं हो सकते हैं। तो अगर कोई तरीके से काम नहीं हुआ तो आपने कुछ सीखा है, और वो सीखने के बाद अपने पैटर्न को चेंज करो, ब्रेक करो। काफी सारे लोग एक ही पैटर्न और एक ही स्वभाव से पूरी जिंदगी जीते हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जिंदगी में पहली बार इंडिया के बाहर गए और आपने अचानक से देखा कि जब भी लोगों की नजर मिलती है तो लोग स्माइल करते हैं, हाय या हेलो बोलते हैं। तो तुरंत 24-48 घंटे के अंदर आप फॉरेन में घूम रहे हैं तो वो स्वभाव ला दो, क्योंकि भाई देखो, अब वो इंडियन के माफिक आप किसी से नजर भी नहीं मिलाएंगे और वो स्माइल भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। वहां के तौर तरीकों को अपनाना शुरू कर दो। या फिर काफी बार देखा जाता है कि वहां पर लोगों के अंदर कर्टसी है। जब भी आप में भी यूएस में होंगे तो लोग एक चीज को पता है कैसे फॉलो करते हैं। कभी भी कोई दरवाजा खोलेंगे वो हमेशा नजर करेंगे कि आगे या पीछे कोई आ रहा है। और अगर वो आ रहा है कि दो दरवाजा खोलकर खड़े रहेंगे और उस इंसान को मौका देंगे कि भाई पहले आप आइए। अब यहां पर अगर हमने वो नहीं अपनाया है तो उनके साथ रहते हुए तुरंत हमें सीख जाना चाहिए। कोई भी अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, अडेप्ट होना चाहिए। मे बी इंडिया में भी अलग अलग शहरों में जब आप जाते हैं तो अलग अलग रीति रिवाज आपको मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग कल्चर से मिलते हैं, अलग अलग धर्मों के लोगों से मिलते हैं। तो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमें जानने को, सीखने को मिलते हैं। तो अगर कुछ भी अच्छा सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है तो अडेप्ट हो जाइए, बी फ्लेक्सिबल। देखिए,
सच्ची स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबल होना। मैं आपको स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन देने जा रहा हूं, मगर वो मैं आपको दूर से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, आपने शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, वॉच पार्टी ऑन कर दीजिए। आप है ना व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से सभी के साथ आज के वीडियो को शेयर कर देना, बिकॉज ये सबसे बड़ी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जो आदमी फ्लेक्सिबल नहीं है वो हमेशा दुखी रहेगा। देखो भगवान की खासियत, वो कभी रण छोड़कर भागे थे, वो लड़ने को राजी नहीं थे, भाग गए, छुप गए। लेकिन कभी जब अर्जुन रण छोड़ने के लिए तैयार है तो लंबा सा लेक्चर दे दिया और उसको भागने दिया ही नहीं और उसको युद्ध करवा दिया। वो वर्सटाइल है। मैं आपको वही समझा रहा हूं। वो इतनी सारी क्वालिटीज से भरे हुए हैं कि जहां जो जरूरी है वो करते हैं। वो जिद्दी नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। काफी सारे लोग अपने आप को आध्यात्मिक मानते, धार्मिक मानते, ये कहते हुए कि मैं तो यही खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं इधर ही सोऊंगा, मेरे को ये नहीं चलेगा, ऐसा ही चाहिए। उनको लगता है वो बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक है। नहीं भैया, आप धार्मिक हो सकते हैं, हाँ धार्मिक होने में बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता का मतलब है योर पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज योर पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप जितने ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे उतने ज्यादा आप स्पिरिचुअल होंगे। गुजराती में कहूं तो चाल से भावश्य ने गम से चलेगा भाई। जो जैसा है मुझे चलेगा, जो जैसा मुझे मिला है वो खाना मुझे चलेगा, और जो भी परिस्थिति है मुझे पसंद आने वाली है। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, एंड दैट इज कि भी जो खाना मिल गया उसमें आप खुश है, जहां सोने को, जहां रहने को मिल गया उसमें आप खुश है, जो जैसा है उसके साथ आप खुश है। और आप देखेंगे कि जब इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करेंगे आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी। देखिए दोस्तों, सभी को खुश करना मुश्किल है, राइट? सभी को खुश करना मुश्किल है, अपने आसपास जितने लोग हैं ना सबको खुश रखना मुश्किल है, मगर सभी के साथ खुश रहना सबसे ज्यादा आसान है। तो आज से कितने लोग हैं आप में से जो इस फॉर्मूला को फॉलो करने वाले हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हमेशा करते थे, वो रोल प्ले करते थे और उससे भी बढ़कर वो सभी के साथ खुश रहते थे, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल थे, वो सामने वाले की तरह बन जाते थे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फ्रेंड्स, अगर ऐसी ही फ्लेक्सिबिलिटी आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, अगर यही पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। आने वाले सैटरडे संडे को 12 और 13 सितंबर को हमारा एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम आ रहा है, जो मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम है, जो पिछले 15 सालों से भी ज्यादा मैं ले रहा हूं, जैसे मैं कहता हूं चेंज योर लाइफ वर्कशॉप। मेरे फेसबुक पेज से आप उसकी जानकारी पा सकते हैं, या जो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देते रहता हूं वहां पर आप कॉन्टैक्ट करके उसकी डिटेल्स पा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, कल सवेरे वापस 8:30 बजे हम एक और बार मिलेंगे, और 20 मिनट के लिए, क्योंकि कल मैं आपको बताने वाला हूं कि कृष्ण जो है वो शून्य है। सही सुना आपने, कृष्ण इज जीरो। इस पर हम बात करने वाले हैं। और हमारे सपोर्टर्स में 2 नाम और ऐड हो चुके हैं, ग्लोबल अग्निकर्मा सेंटर एंड फेथ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सो ये सारे नामों को आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर द अमेजिंग सपोर्ट जो ये सभी लोग कृष्ण कथा को आप तक पहुंचाने के लिए हमें दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।